सबों को यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा विषय है विपत्ति और मुक्ति। भजन संहिता 34 का 19। इसमें ऐसा लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उन सब से मुक्त करता है। प्रिय मसीही भाई बहनों और मेरे युवा साथियों, आज का युवा जीवन आसान नहीं है। पढ़ाई का दबाव, करियर की परेशानी, भविष्य की चिंता, परिवार की अपेक्षाएं और अन्य प्रकार की परेशानी, दिक्कतें और साथ ही साथ मन का संघर्ष, असफलता और निराशा का जीवन। कभी कभी आप सबों को लगता होगा कि परमेश्वर पिता पर जो मैं विश्वास करता हूं, तो फिर ये समस्याएं क्यों मुझ पर पड़ती हैं। पर भजन संहिता 34:19 में हमें एक सच्चाई दिखती है कि धर्मी होने से समस्याओं से हम मुक्त नहीं हो जाते। इस वचन का जो पहला पार्ट है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती है, इस सच्चाई को आप स्वीकार करें। बाइबल यह नहीं कहती कि धर्मी पर कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी, बल्कि कहती है कि बहुत सी विपत्तियां पड़ेंगी। दाऊद, जिसने यह भजन स्वयं लिखा, उसके परिवार ने उसे तुच्छ समझा। साउल उसे मारना चाहता था, वह जंगल में भटका, इतनी परेशानी और कष्ट उसने उठाया, पर फिर भी वह परमेश्वर पिता का प्रिय था। अगर आप संघर्ष में हैं, तो आप यह ना सोचे कि पिता ने आपको छोड़ दिया। संघर्ष होना असफलता का चिन्ह नहीं, बल्कि एक मसीही जीवन की सच्चाई है। प्रभु यीशु यूहन्ना 16:33 में कहते हैं, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। इस वचन का जो सेकंड पार्ट है भजन 34:19 का, उसमें यह है, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। यह जो वाक्य है, यह आशा का वाक्य है, एक सेंटेंस ऑफ होप है, क्योंकि समस्या बड़ी हो सकती है, पर परमेश्वर पिता से बड़ा कुछ भी नहीं। यह पद यह नहीं कहता कि परमेश्वर कुछ विपत्तियां से आपको हटा लेगा या आपकी कुछ विपत्तियों को हर लेगा, बल्कि उन सब से, हर एक विपत्ति से प्रभु परमेश्वर आपको बचाएगा। चाहे वो पाप की जंजीरता, परिवार की परेशानियां, आपका अकेलापन हो या संसारिक अलग अलग परेशानियां, प्रभु परमेश्वर एक छुड़ाने वाला परमेश्वर है और वो आपको इन सब से छुड़ाता है। तीसरा पद, परमेश्वर का छुड़ाने का समय और तरीका। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि परमेश्वर अभी क्यों नहीं करता, पर याद रखें, परमेश्वर पिता का समय उनके हिसाब से उचित समय है, ना कि हमारे हिसाब से। यह हमें मिलेगा यशायाह 60:22। कभी परमेश्वर पिता परिस्थिति को बदलता है और कभी परमेश्वर पिता हमें बदलता है। जब हम यूसुफ के जीवन को भी देखेंगे, तो हम पाएंगे कि वह याकूब का प्रिय बेटा था, सबसे छोटा प्रिय बेटा, पर फिर भी उसके भाइयों ने उसे बेच दिया और बाद में वह जेल तक गया और वह कष्ट में रहा। पर जब उचित समय आया, तब परमेश्वर पिता ने उसे इजराइल का प्रधानमंत्री तक बना दिया। संघर्ष में परमेश्वर पिता हमें तोड़ता नहीं, बल्कि बनाता है। यशायाह 40:31, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। चौथा, आज के बाइबल स्टडी से हम युवाओं के लिए जो सीख मिलती है, वो सीख है, पहला, समस्याओं से डरो या भागो मत, क्योंकि परमेश्वर पिता तुम्हारे साथ है। दूसरा, पाप से समझौता मत करो, कितना भी कठिन समय हो, अपने धार्मिकता को मत छोड़ो और धर्मी बने रहो। तीसरा, परमेश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि छुटकारा निश्चित है। अर्थात सरल शब्दों में, शिकायत नहीं, विश्वास करो, डरो नहीं, भरोसा रखो और हारो नहीं, आशा रखो। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे।